मैं आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक अपन ने जनरल साइंस के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन 4th लेक्चर देखेंगे, जिसमें अपन स्टडी करेंगे टाइप ऑफ सेल, यानी कि कोशिका कितनी प्रकार की होती है। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं 4th लेक्चर। इसमें अपन देखते हैं कोशिका के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ सेल। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट को अपन हिंदी में कहते हैं अससीम केंद्र की, और यूकैरियोटिक को अपन कहते हैं ससीम केंद्र की। दोस्तों, अगर अपन हिंदी वर्डिंग देखें तो इसकी है अससीम केंद्र की, यानी कि केंद्रक एब्सेंट है। अगर केंद्रक एब्सेंट है, इसका मतलब केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होगी। तो वह सेल जिसमें केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है उसे अपन बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि अससीम केंद्र की। अब मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं ससीम केंद्र की, यानी कि केंद्रक प्रेजेंट है। केंद्रक प्रेजेंट मीन्स केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। मीन्स वे सेल जिनमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है। आई होप केंद्रक प्रेजेंट होगा, तो अपन उस सेल को बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। अब अपन सेकेंड पॉइंट इसकी देखें, कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। कोशिकांग मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है। जितने भी कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसमें होते हैं एब्सेंट प्रोकैरियोटिक सेल में। बट यूकैरियोटिक सेल है, उसमें कोशिकांग होते हैं प्रेजेंट। अब बात करें अपन यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की, तो वो है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया बोल सकते हैं अपन इसमें। और मैं अगर करूँ यूकैरियोटिक की बात, तो है एनिमल सेल, प्लांट सेल। अब अपन देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के टाइप्स। तो दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है यूनिसेल्यूलर, यानी एक कोशिकीय। एक होती है मल्टी सेल्यूलर, यानी कि बहुकोशिकीय। यहां एक कोशिकीय यूनिसेल्यूलर, यानी कि एक कोशिका का मतलब वे सेल जिसमें एक सेल प्रेजेंट हो, एक सेल ही प्रेजेंट हो, उसको अपन बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। और जिसमें एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट हो, उसको अपन बोलेंगे मल्टीसेल्यूलर। अब मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं, तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल हो गए अमीबा, पैरामीशियम, डायटम्स, हिस्ट है, पैरामीशियम हो गया, डाइट्स, हिस्ट, यूग्लिना, लिख देता हूं आपके लिए यूग्लिना, हिस्ट। यानी कि अपन 5 किंगडम पढ़ते हैं, उसमें मेनली 5 किंगडम है। सबसे पहले है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर एनिमिलिया और फिर प्लांटी। तो दोस्तों, उसमें अपन देखते हैं कि मोनेरा होता है, वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। और जैसे ही अपन प्रोटिस्टा को देखते हैं, जिसके एग्जाम्पल है अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, तो अपन देखते हैं उसमें यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल। प्रोटिस्टा क्या होता है? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल, यानी उस एग्जाम्पल हो गए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और हिस्ट। अगर अपन देखें हिस्ट, तो हिस्ट एग्जाम्पल तो होता है फंजाई का, यानी कि कवक का। बट ये उसका एक एक्सेप्शन यानी अपवाद है कि ये एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक होता है। बाकी जितने भी कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, वो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि मल्टी सेल्यूलर कौन कौन से होते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो बात कर सकते हैं अपन एनिमल्स, जितने भी एनिमल है और जितने भी प्लांट्स हैं
यानी प्लांटी और एनिमल्स, और कवक यानी कि फंजाई भी इसमें ही आते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। आई होप आप समझे होंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप के एग्जाम्पल इनके बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है इसको भी आपने समझा होगा। अब अपन बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि मेन डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। कभी कभी स्टेट फॉर्म में अपने को क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं। अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। बिकॉज एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल का के लिए स्टेटमेंट सही है, यानी कि कथन सही है, और कौन सा यूकैरियोटिक सेल के लिए है। कभी कभी पूछ लेता है कि कितने कारण हैं या फिर कितने अंतर है वो सही है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कुछ बेसिस के आधार पर इसमें डिफरेंस। तो सबसे पहले मैंने लिया है साइज। यूकैरियोटिक सेल की साइज की बात करूं तो ये होती है लार्ज, किसकी तुलना में प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ये हो जाएगी शॉर्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक, जो कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है प्रेजेंट, और प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वो होता है एब्सेंट। अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग। तो कोशिकांग यूकैरियोटिक सेल में होते हैं प्रेजेंट और प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं वो होते हैं एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं वो अभी पीछे अपने बात की है कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्रोमोसोम, बल्कि इसमें क्या होते हैं एब्सेंट। अब अपन बात करते हैं सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन की। तो इसमें होता है माइटोसिस और मियोसिस दोनों, माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों से। बट इसमें न तो माइटोसिस होता है न मियोसिस, इसमें होता है एक तो फ्यूजन एंड एक होती है बर्डिंग। आई होप आप समझे होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, यूकैरियोटिक सेल कितनी टाइप की होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे लेक्चर में इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।